क्वेश्चन है फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास 9m। एक सर्कुलर डिस्क है जिसका मास कितना है 9m है, रेडियस कितनी है r के बराबर है। ए स्मॉल डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r/3 इज रिमूव्ड concentrically. The moment of inertia of the remaining disk about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through its center. Concentrically यानी कि यहाँ से सेंटर से ऐसे r/3 की m मास की एक डिस्क काट के रख दी, तो अब ये क्या बच गई, ऐसे बच गई, ये ऐसे बन गई। ये रेडियस कितना था r/3 और ये कितना आ जाएगा आपके पास r के बराबर। तो इसका मास कितना था m, पूरे का 9m था, इसमें से m माइनस कर दिया तो इसका मास कितना बच गया 8m के बराबर बच गया, क्योंकि पूरे का मास 9m था, m क्या कर लिया बाहर निकाल लिया। तो अगर आप देखो तो ये क्या बन गया, एक डिस्क हैविंग कैविटी, क्या बन गई डिस्क हैविंग कैविटी बन गई। तो एक तरीका तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/2 r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, यही होता है डिस्क हैविंग कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे इस केस में m की वैल्यू क्या पुट करोगे 8m डिवाइड बाय 2, r1 की वैल्यू है r/3 का स्क्वायर प्लस r2 की वैल्यू है r का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ये 4m इंटू में r स्क्वायर बाय 9 प्लस में r स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। तो एलसीएम अगर लेंगे तो 4m इंटू में 10r स्क्वायर बाय में 9, तो आ जाएगा 40 बाय में 9mr स्क्वायर के बराबर। तो सीधा हमें फॉर्मूला पता था और हमारे पास आंसर आ गया। तो ए ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा, ए ऑप्शन क्या होगा इस केस में करेक्ट होगा। एक दूसरा तरीका है, पहले पूरी डिस्क थी, पहले क्या थी पूरी डिस्क थी, तो उस पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट अगर एक्सिस सेंटर से पास कर रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू इट सेंटर, एक्सिस ऐसे पास करिए इसके प्लेन में से पास करिए, तो पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, यानी कि सोच लो कि डिस्क है उसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस केस में सेंटर से पास कर रही है और प्लेन में लाई करे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 होता है। तो mr², m की वैल्यू 9m बाय में क्या हो जाएगा 4, यह आ जाएगा आपके पास इनिशियली जब ये पूरी की पूरी डिस्क थी। अब r/3 का पोर्शन कट कर दिया, इस पोर्शन का इस एक्सिस के अबाउट देखो कितना हो जाएगा, कट किए हुए पोर्शन का कितना आ जाएगा आपके पास m r² यानी कि r² बाय 9 डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा 4, यानी कि mr² बाय में 36, ये आ गया आपके पास। अब बचे हुए पोर्शन का निकालना है तो कंप्लीट वाले डिस्क में से ये माइनस कर दो, तो रिमेनिंग पोर्शन का आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग डिस्क का। तो यानी कि 9mr² बाय 4, इसमें से माइनस कर दो mr² बाय 36। तो यहाँ से आपके पास एलसीएम अगर लोगे तो 36 एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा आपके पास 981 माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा mr², तो आ जाएगा 40 डिवाइड बाय 36 mr² के बराबर। तो यानी कि सॉरी 80 डिवाइड बाय में mr², तो ये कितना आ जाएगा 40 बाय 9 mr²। एक तरीका ये था इसका पूरे का, पहले कंप्लीट डिस्क का देख लिया उस एक्सिस के बाद, फिर कटी हुई डिस्क का देख लिया, कंप्लीट में से कटी हुई डिस्क का माइनस कर दिया तो रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। एक तरीका ये है कॉन्सेंट्रिकली मूव किया, यानी कि सेंटर से ऐसे मूव कर दिया, तो ये क्या बन गया एक डिस्क हैविंग कैविटी। डिस्क हैविंग कैविटी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m/2 r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो। सेकंड में आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा।